नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का 3 से 4 डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। पिछले साल 14 फरवरी को जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बड़े आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, तभी से भारत इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों का हाथ बताता रहा है। लेकिन जब भारत की ओर से इस तरह के सवाल उठाए गए, पाकिस्तान ने रटे रटाए तरीके से आरोपों से इनकार कर दिया। अब करीब 1.5 साल बाद एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलवामा हमले के मामले में जो 1350 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है, उससे साफ है कि उस घटना में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां स्थित आतंकी संगठन किस रूप में शामिल थे। आरोप पत्र के मुताबिक आईएसआई ने जहां पाकिस्तानी संस्थाओं के जरिए आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में मदद की थी, वहीं जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने अपने भतीजे को साजिश रचने के लिए भारत भेजा था। 19 आतंकियों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 7 गिरफ्तार हैं। 6 को भगोड़ा घोषित किया गया है और 6 की मौत हो चुकी है। एनआईए ने जिन अन्य कई बातों को आरोप पत्र में दर्ज किया है, उससे यही जाहिर होता है कि इस हमले की साजिश का सिरा सीधे पाकिस्तानी ठिकानों से काम करने वाले आतंकी संगठनों और उनके संरक्षकों से जुड़ा है। दरअसल पुलवामा हमले की शुरुआती जांच के आधार पर भारत की ओर जो आशंका जाहिर की गई थी, एनआईए ने अपनी जांच के आधार पर तैयार आरोप पत्र में उनकी एक तरह से पुष्टि ही की है। अफसोस यह है कि जब भी भारत की ओर से आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की शिकायत की जाती है, तब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने पीड़ित होने का रोना रोने लगता है। मगर जब उन्हीं मामलों की जांच के निष्कर्ष सामने आते हैं तो उनमें पाकिस्तान का हाथ होने के पुख्ता सबूत पाए जाते हैं। भारत ने पुलवामा हमले में शुरू से ही जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का हाथ बताया था। पिछले साल भारत को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब पुलवामा हमले को आधार बनाकर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने और उस पर पाबंदी लगाने की मांग संयुक्त राष्ट्र में मान ली गई। विडंबना यह है कि संयुक्त राष्ट्र के इस रुख के बावजूद पाकिस्तान के रवैये में कोई बड़ा फर्क नहीं आया और उसने मसूद अजहर पर कोई प्रभावी लगाम नहीं लगाया। सच यह है कि भारत में आतंकवादी हमलों का मुख्य सिरा उन्हीं आतंकी संगठनों से जुड़ता है जो पाकिस्तान स्थित अपने ठिकानों से बेरोक टोक अपनी मंशा को अंजाम देते रहते हैं।
यह हकीकत अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बिना पाकिस्तानी सत्ता संस्थानों के संरक्षण और दिशा निर्देश के आतंकी संगठनों के इतने बड़े जाल का संचालन संभव नहीं है। हालांकि समय समय पर यह सब कुछ दुनिया के सामने भी आता रहा है, लेकिन ऐसे बहुत कम मौके आए जब पाकिस्तान ने इन आरोपों की गंभीरता को स्वीकार किया। बीजिंग में हुए 9वें ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणा पत्र में औपचारिक रूप से पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकी गतिविधियां संचालित करने का मुद्दा शामिल किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान पर थोड़ा दबाव बढ़ा था और उसने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन उसके बाद भी इस दिशा में उसने कोई ठोस पहलकदमी नहीं की जिससे लगे कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आतंकवाद एक ऐसी आग है जो भड़कने के बाद किसी दायरे में बंधा नहीं रहता और जिसे भड़काने वाला खुद भी बहुत दिनों तक उससे बचा नहीं रह पाता है। स्टॉप।